तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य नॉलेज में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एवरेज का पार्ट 3। यदि आपने अभी तक दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो उसे जा करके ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम लोग दो तरह के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो टाइप 1 में देखेंगे हम लोग रॉन्ग बेस्ड प्रॉब्लम यानी गलती पर आधारित प्रश्नों को, और आगे टाइप 2 भी है। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख करके ही जाइए। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है। एक परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक गलती से 36 के बजाय 63 लिखे गए। तो सही औसत हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी लिखना तो ये था 36 और कितना लिखा गया है 63। तो हमें सही औसत को निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, 36 को लिखना चाहिए था और लिखा गया 63, यानी ज़्यादा लिख लिया। क्या लिखा गया है? ज़्यादा लिख लिया गया है। हमें क्या करना होगा? कम करना होगा। तो यहाँ पे कितना कम करना होगा? तो 27 क्या करना होगा? हमें कम करना होगा, ठीक है। यानी जो हमारा औसत है 60, इससे क्या होगा? सही वाला औसत कम होगा। सही वाला औसत क्या होगा? जो नया औसत निकलेगा वो 60 से कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 60 में माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल में कितना कम करना है? तो 27 कम करना है, ठीक है। 27 कम हो रहा है। और इसमें छात्र कितने हैं? तो 18 छात्र हैं, ठीक है। छात्र कितने हैं? 18। तो 18 का इसमें डिवाइड लगाएंगे। तो ये कितना बार में डिवाइड लगेगा? तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 19, 1.5। तो 60 में हम लोग 1.5 को माइनस कर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 58.5। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 58.5, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलते हैं एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। देखिए, 30 व्यक्तियों का औसत वजन 48 केजी है। बाद में यह पाया गया कि गलती से एक व्यक्ति का वजन 65 केजी के बजाय 56 केजी लिखा गया। तो सही औसत ज्ञात करो, ठीक है। 65 के बजाय 56 लिखा गया, यानी क्या कम लिख दिया गया। हम लोग क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, है ना। लिखना चाहिए था 65 लेकिन लिख दिया है 56, यानी औसत हम लोग क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो औसत जो होगा हमारा 48 से ज़्यादा होगा। जो पहले वाला औसत है, अब नया औसत क्या होगा? 48 से ज़्यादा, क्योंकि कम लिखा गया था, है ना। तो कितना ज़्यादा करना होगा? यहाँ पे कितना का अंतर है? 9 का, यानी 9 हम लोगों को बढ़ाना है। टोटल में 9 बढ़ाना है। तो औसत के हिसाब से कितना बढ़ेगा? तो कितना संख्या है? 30। तो इसमें क्या करेंगे? 30 का 30 का इसमें भाग लगाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? 3 से इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। तो 48 में कितना ऐड हो जाएगा? 0.3। 48 में कितना ऐड होगा? 0.3। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 48.3। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अलग अलग प्रकार के 18 कलमों का औसत 50 रुपये है। यदि दो कलम जिसका मूल्य 72 और 45 है गलती से क्रमशः 27 तथा 54 लिखे गए तो सही औसत क्या होगा? ठीक है, राइट एवरेज हम लोग को निकालना है। तो देखिए, उसको लिखना कितना चाहिए था? 72 और 45, और गलती से कितना लिखा गया? 27 और 54। तो इधर हम लोग टोटल कर लेते हैं कि टोटल में कितना लिखना चाहिए था। इसको ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 4 11, ठीक है। 117 लिखा जाना चाहिए था, जबकि कितना लिखा गया? 81, ठीक है। कितना लिखा गया? 81 लिख दिया गया। लिखना कितना चाहिए था? 117, यानी उसने कम लिख दिया है ना। कितना लिख दिया? कम लिख दिया। तो हम लोग क्या करना होगा? एवरेज बढ़ाना होगा। सही औसत निकालने के लिए एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। तो 50 से तो ज़्यादा ही आंसर हमारा आएगा। 50 से आंसर ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसने कम लिखा है, हम लोग को बढ़ाना होगा। तो टोटल में कितना बढ़ाना होगा? इसमें माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। 36 हम लोग को बढ़ाना होगा। ये तो टोटल का बात हो गया, लेकिन एवरेज के हिसाब से कैसे बढ़ेगा? तो संख्या कितना है हमारे पास? 18। तो ये 18 से 2 बार में कट जाएगा। तो 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52। तो 52 हमारा बिल्कुल सही औसत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, उसी तरह का प्रश्न है। 21 शिक्षकों का औसत वजन 65 केजी है। यदि दो शिक्षक का वजन गलती से क्रमशः 69 की जगह 96
और 59 की जगह 95 kg कर दिया गया तो सही औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसको कितना लिखना चाहिए था, है ना, कितना हमारा सही है। सबसे पहले कितना है, 69 लिखना था, और फिर कितना लिखना था, 59। तो 69 और 59 कितना हो जाएगा, 9 9 18, 128, यानी उसको 128 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने कितना लिख दिया है, 191, है ना। 128 उसको लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना लिख दिया, 191, यानी ज़्यादा लिख दिया है ना, ज़्यादा लिख दिया है। हमको कम करना होगा, यानी जो हमारा नया औसत होगा वो क्या होगा, 65 से उसका वैल्यू कम आएगा। तो हम लोग 65 में करेंगे माइनस, ठीक है। और ये कितना कम करना होगा, तो इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं, कितना कम करना होगा, 3। ये हो जाएगा कितना, 11 में 8, 3, 8 में 2 क्या 6, 63, यानी 63 क्या करना होगा, टोटल में से कम करना होगा, है ना। टोटल में से 63 कम करना होगा, लेकिन एवरेज में देखें कितना हो जाएगा, संख्या कितना है हमारे पास, 21 है, तो 21 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए 3 बार में कट जाएगा, तो 65 में से 3 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 62। तो 62 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 62। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये बिल्कुल नया प्रश्न है। क्या बोल रहा है, कुछ छात्रों के अंकों का औसत 60 था जब एक छात्र के अंक गलती से 36 के बजाय 63 लिखे गए थे, ठीक है। जब 36 के बजाय 63 लिखा गया तो औसत अंक कितना था, 60 था, तथा बाद में जो सही औसत आया उसका वैल्यू कितना आया, 58.5। तो हमें छात्रों की संख्या निकालनी है। इस तरह का प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए इसमें डायरेक्ट देखिए आप लोग ध्यान में रखेंगे एक फॉर्मूला को। छात्रों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो गलती है उसमें कितना अंतर है, गलती में अंतर, सबसे हम लोग लिखेंगे पहले गलती में अंतर, और उसको डिवाइड करेंगे औसत में अंतर। डिवाइड किससे करेंगे, तो औसत में अंतर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गलती में अंतर लिखने का मतलब है कि 36 उसको लिखना चाहिए था और लिख दिया कितना, 63। तो इसमें कितना का अंतर है, 27 का अंतर हो रहा है। तो उस 27 को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या लिखे हम, औसत का अंतर। तो औसत कितना था, 60 स्टार्टिंग में, और बाद में सही औसत कितना आया, 58.5, यानी कितना का अंतर है यहाँ पे, 1.5 का अंतर है, 1.5 का। तो उसको हम लोग लिख लेंगे नीचे। तो यही हुआ गलती में अंतर और औसत में अंतर, ठीक है। ये पॉइंट को बढ़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगेगा, और इसको अब डिवाइड लगाएंगे तो 15 एकम 15, कितना बचेगा, 12, और 15 अट्ठे 20 यानी 18। तो 18 क्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या, ठीक है, 18 हो जाएगा छात्रों की संख्या। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो छात्रों की संख्या को निकालने के लिए आप लोग इसी प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे। जो गलत नंबर लिया जा रहा है उसका अंतर ले लेंगे, और जो औसत दोनों दिया हुआ है उसका अंतर ले लेंगे। इसी को डिवाइड करने पे छात्रों की संख्या निकल जाएगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कुछ छात्रों का औसत अंक 55 आया जब दो छात्रों का अंक गलती से 52 की जगह 25 और 45 की जगह 54 लिख दिया गया, और बाद में सही औसत कितना प्राप्त हुआ, 55.5। तो हमें छात्रों की संख्या निकालनी है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, छात्रों की संख्या। सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेंगे कि कितना हम लोग को लिखना चाहिए था और कितना लिखा गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 52 लिखना चाहिए था और यहाँ पे 45, है ना। तो 52 और 45 इतना हमें लिखना चाहिए था। क्या हो जाएगा, 97। और एक तरफ कितना लिखा गया, यानी रॉन्ग वाला नंबर, तो शुरू में 25 लिखा गया और बाद में 54 लिखा गया। इसमें 54 को ऐड कर लेंगे। लिखना कितना चाहिए था, 97, लेकिन लिखा कितना गया, 79। इसके बीच में अंतर कितना है, इसके बीच में अंतर कितना है, तो 18 का अंतर है, ठीक है। 18 का अंतर है, और औसत में कितना अंतर है, तो ये औसत कितना यहाँ पे 55 और यहाँ पे 55.5, यानी 0.5 का अंतर है औसत में। तो इसमें छात्रों की संख्या निकालने के क्या करेंगे, तो जो हमारे पास जो नंबर था उसका अंतर कितना है, 18, और जो औसत है उसका अंतर, इसमें हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी 18 में डिवाइड कर लेंगे 0.5 का, पॉइंट जाएगा ऊपर चला जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 5 तिया 15 और 5 छके 30, कितना हो जाएगा, 36।
तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान से। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोग करने वाले हैं टाइप 2 को। टाइप 2 में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापित या रिप्लेसमेंट पर आधारित प्रश्नों को, यानी जब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है या फिर एक संख्या के स्थान पर किसी और संख्या को लिया जाता है। ठीक है, तो इसी पर प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्या है, 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को 31 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नया औसत हमें फाइंड करना है। यानी स्टार्टिंग में कौन सा संख्या निकल रहा है, 17 निकल रहा है और 31 का एंट्री हो रहा है, यानी 17 छोटा नंबर निकल रहा है और बड़ा नंबर शामिल हो रहा है। तो बड़ा नंबर शामिल होने का मतलब है कि एवरेज हमारा क्या होगा, 18 से ज़्यादा होगा। 18 से ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग 18 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है, 14 ज़्यादा हो रहा है ना, 14 बढ़ रहा है। ये तो टोटल में से बढ़ रहा है, एवरेज में से कितना बढ़ेगा, क्या करेंगे, संख्या से डिवाइड कर देंगे। संख्या कितना है, 7, क्योंकि है ना यहाँ पे प्रतिस्थापित हो रहा है तो संख्या तो अभी भी 7 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 और 18 2 20। तो 20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नया वाला औसत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। हमसे नए व्यक्ति की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब एक व्यक्ति 24 केजी वाला निकल रहा है और एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो नए व्यक्ति के आने पे क्या हो रहा है, औसत हमारा बढ़ रहा है। औसत हमारा क्या हो रहा है, नए व्यक्ति के आने पे 2 वर्ष बढ़ रहा है। यानी जो हमारा निकला है 24 वर्ष वाला, उससे क्या होगा, ज़्यादा ही आयु वाला होगा नया व्यक्ति, तभी औसत बढ़ रहा है ना। 24 वर्ष से ज़्यादा आयु वाला शामिल हो रहा है, इसलिए औसत हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 24 में ऐड करेंगे। ठीक है, और 2 वर्ष से क्या हो रहा है, औसत बढ़ रहा है, 2 वर्ष से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8, टोटल 8 संख्या है और 2 वर्ष से बढ़ रहा है, तो 8 गुना 2 कर लेंगे। ठीक है, बस इसे ही हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे कितना हो गया, 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 हो जाएगा नए व्यक्ति की आयु, 40 ही हो जाएगा नए व्यक्ति की आयु। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी ये दोनों बाहर चले जाते हैं और 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो व्यक्तियों की आयु का औसत, तो 2 नए व्यक्तियों की आयु का औसत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो व्यक्ति बाहर जा रहा है वो कितना, 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु का है, तो इस दोनों का एवरेज कितना बनेगा, यानी ये दोनों कितना कितना लेकर के बाहर निकल रहे हैं, तो 21 और 23 का एवरेज कितना बनेगा, 22, यानी बीच वाली संख्या क्या है, 22। तो जो निकलने वाला व्यक्ति है उस दोनों का औसत आयु कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। ठीक है, अब 22 वर्ष वाला निकल रहा है और 2 व्यक्ति शामिल हो रहा है, और शामिल होने के बाद औसत हमारा 2 वर्ष से बढ़ रहा है। तो औसत 2 वर्ष से बढ़ने का मतलब है कि जो नया व्यक्ति शामिल हो रहा है उसका एवरेज क्या होगा, इस 22 से ज़्यादा होगा, 22 से ज़्यादा होगा तभी औसत बढ़ रहा है। यानी 22 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब औसत कितना से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, और व्यक्ति अभी भी कितना है, 8 ही है, क्योंकि 2 निकला है तो 2 शामिल भी हुआ है। ठीक है, ये 8 गुना 16 हो गया, और 2 ये 16 क्या है, कुल मिला के वो दोनों लेकर के आया है। ठीक है, कुल मिला के तो एक ने कितना लाया होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे तो ये औसत हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ 2 ये 2 कट जाएगा, क्या बचा, 22 और 8, तो 22 8 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 केजी है। एक 42 केजी भार वाला लड़का समूह को छोड़ देता है तथा एक 30 केजी भार वाला लड़का समूह में शामिल हो जाता है। तो अब औसत कितना हो गया, इतना 35.7। तो समूह में कितने लड़के हैं, फिर हमें वही निकालना है, लड़कों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है,
तो आपको मैंने पहले ही बताया है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास जो जो निकलने वाला और शामिल होने वाला बंदा है उसका क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 42 केजी वाला क्या हो रहा है, निकल रहा है, और 30 केजी वाला शामिल हो रहा है। तो इसके बीच में अंतर कितना का है, 12 केजी का। तो इसके बीच में अंतर 12, इसको ऊपर रखेंगे और इसमें भाग लगाएंगे किससे, औसत में अंतर। औसत कितना था, 36, और फिर कितना हो गया, शुरू में औसत था 36 और फिर हो गया 35.7। कितना का अंतर है, 0.3 का अंतर है ना। औसत में कितना का अंतर है, 0.3 का। तो इसमें इसको रखेंगे नीचे, पॉइंट जाएगा ऊपर, 0 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कितना हो गया, 40। तो छात्रों की संख्या या फिर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।